कम से कम निगम से जहां से 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए भी लेके आना बड़ा मुश्किल काम है। निगम पार्षद जी की ये बड़ाई है कि वो इस स्कूल के लिए लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए अलॉट करा पाई। अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कि निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी। आइए बात करते हैं, क्योंकि इस समय हमारी मौजूदगी है एमसीडी के प्राइमरी स्कूल में, जो 9 नंबर वजीराबाद के अंदर स्थित है, जो बनने के लिए तैयार था। आइए कुछ बातें करेंगे इस सिलसिले में निगम पार्षद जी से। प्रोमिला जी, जो ये स्कूल बनना है, ये कब तक बन के तैयार होगा? इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही है? आखिर इतना लेट ये स्कूल क्यों हो रहा है? देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तभी मैंने लोगों से कहा था कि मैं एक जो अच्छा स्कूल एमसीडी का स्कूल जो है वजीराबाद गांव को दूंगी। और आप देख रहे हैं कि स्कूल बनना शुरू हो गया है। पीछे काफी प्रॉब्लम हुई स्कूल को शुरू करवाने में। हमने आतिशी जी की विजिट करवाई, हमने मेयर की विजिट कराई यहाँ पे कि ये स्कूल बनना है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। स्कूल बिल्डिंग बिल्कुल टूटी हुई थी और आप अब देख रहे हैं कि ये स्कूल बनना स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छा स्कूल ये बन रहा है। यहाँ पे 3 मंजिल का स्कूल बनेगा। इसमें 39 रूम्स है, लिफ्ट है बच्चों के लिए और हॉल है। काफी अच्छे स्केल पे ये स्कूल बन रहा है। तो 2026-27 तक ये स्कूल बन के तैयार हो जाएगा और लोगों को ये बढ़िया स्कूल है एमसीडी का, जिसके लिए बच्चों को तिमारपुर जाना पड़ता है, नेहरू विहार जाना पड़ता है, दूर दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है। छोटे बच्चों को भेजते हुए हमें डर लगता है कि भाई छोटे बच्चे कैसे रोड पार जाएंगे। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्कूल ये बन के तैयार हो रहा है, जो मेरा एक चुनावी वादा था, जो मेरे को पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे आपको सरकार की, दिल्ली सरकार की इसके अंदर मदद की जरूरत हो? क्योंकि देखिएगा, जो जैसे आपने बोला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि एकमात्र एक स्कूल है और यहाँ के बच्चे अमूमन देखिएगा नेहरू विहार हो, मुखर्जी नगर हो या तिमारपुर में जाते हैं। रोड क्रॉस करने में कोई अनहोनी या हादसा होने के भी चांसेस होते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को साथ में मिलकर इस कार्य को जल्दी से जल्दी मुकम्मल कराना चाहिए? देखिए, काम शुरू हो गया है। जो काम शुरू होने में एक परेशानी होती है, जो हमने कोशिश करी और काम शुरू हो गया है। बनने में जो टाइम लगेगा, अभी ग्रैप लगा हुआ है, ग्रैप की वजह से काम रुका हुआ है। तो जो थोड़ी बहुत ये ग्रैप की परेशानी है, उसके अलावा काम अच्छे से चल रहा है। बढ़िया स्कूल बन रहा है और बहुत बढ़िया स्कूल देखने के लिए मिलेगा आपको। क्या ऐसा देखा जाए कि अपने कार्यकाल में प्रोमिला गुप्ता जी स्कूल को चालू कर पाएंगे? जी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने कार्यकाल में ये स्कूल को जरूर चालू करवा दूं। बिल्कुल, देखिएगा, बहुत अच्छी बात बोली है इस समय निगम पार्षद जी ने, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा स्कूल है कि देखिएगा पूरे वजीराबाद के अंदर, चाहे निचला वजीराबाद हो या जगतपुर गांव हो। जगतपुर गांव में तो स्कूल है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके, हो सकता है कि 2027 के मार्च तक ये स्कूल पूरा हो जाएगा और बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक भाई भी, जो इस काम को भी देख रेख कर रहे हैं इसकी। अभिषेक भाई, ऐसी क्या सुविधाएं स्कूल में आने वाले टाइम पे यहाँ के निवासियों के बच्चों को मिल पाएंगी और कितनी क्लासेस है, कितने रूम जो हैं बनाए जा रहे हैं, कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वजीराबाद और ये अपने जो निकल रहे वजीराबाद के बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ पाएंगे? देखिए, ये जो स्कूल है ये प्राइमरी स्कूल है, एमसीडी इसको चलाती है। तो ये स्कूल जो है 5वीं तक बनेगा और जिस तरीके की पहले की यहाँ पर सुविधाएं रही हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये बड़ी जर्जर हालात में पता नहीं कितने सालों से ये स्कूल का काम रुका हुआ था। पिछले निगम पार्षद ने शुरू कराया था, फिर पता चला कोई घोटाला हो गया जिसकी वजह से वो काम रुक गया। तो उसके बाद वो रुकी हुई फाइल को चलाना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि वो ठेकेदार जिसको मिला था वो छोड़ के चला गया। फिर उसका टेंडर कैंसिल करा के नया टेंडर अवार्ड करना, किसी नई कंपनी को टेंडर दिलाना बड़ा भारी काम था। दूसरा क्या था कि स्कूल का बजट अच्छा खासा था, तो एमसीडी के पास उतनी सुविधाएं नहीं होती है, उतना फंड नहीं होता है। तो समय लगा, सैकड़ों चिट्ठियां लिखनी पड़ी, लेकिन उसके बाद कम से कम निगम से जहां से 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए भी लेके आना बड़ा मुश्किल काम है। निगम पार्षद जी की ये बड़ाई है कि वो इस स्कूल के लिए लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए अलॉट करा पाई। पूरी दिल्ली में इतने बड़े अमाउंट को एमसीडी से ही ले पाना बहुत मुश्किल काम है निगम पार्षद के लिए, और वो भी ऐसे समय में जब आपकी सरकार भी नहीं रही है। तो ये तो बधाई की पात्र है ही। दूसरा क्या है कि वजीराबाद में हमेशा से ही आम आदमी पार्टी हो, प्रोमिला जी हो या हम लोगों को भरपूर मोहब्बत दी है, भरपूर प्यार दिया है। तो हमारा चुनावों का सबसे बड़ा वादा यही था, हमने हर आदमी को कहा था, क्योंकि जब भी आप चुनावों में जाते हो ना तो लोग बाग आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो लोगों का यही था कि जी हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है,
और आम आदमी पार्टी का हमेशा से जो फोकस रहा है वो स्कूल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है। तो हमने उनसे वादा किया था कि जी जैसे ही हम जीत के आएंगे तो आपके स्कूल का काम कराएंगे। तो ये 100% काम जो है हमारे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। तो 2027 का जो सेशन होगा नया, वो नए स्कूल की बिल्डिंग में होगा। इसमें बकायदा 39 कमरे हैं। लिफ्ट वाला ये स्कूल बनाया जा रहा है एमसीडी पहला के स्कूल में। एकमात्र स्कूल होगा जो लिफ्ट वाला बन रहा हाँ, जितने हमारी नॉलेज में है अभी तक किसी स्कूल में लिफ्ट नहीं है। होती। नहीं, एमसीडी के दिल्ली सरकार के भी बहुत चुनिंदा स्कूल जो है उनमें लिफ्ट है। लिफ्ट है। इसमें लिफ्ट लगाई जा रही है। बकायदा बच्चों के लिए हॉल बनाया जाएगा। आगे यहाँ पर ग्राउंड रहेगा, यू शेप बिल्डिंग रहेगी, 39 इसमें कमरे रहेंगे। तो बकायदा एक शानदार स्कूल वजीराबाद को और आसपास के जितने भी एरिया हैं उनको यहाँ पर मिलने जा रहा है, जिसके बाद कम से कम 5वीं तक के बच्चों को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जो सेफ्टी का सबसे बड़ा इशू था, रिंग रोड क्रॉस करके जाना बहुत मुश्किल काम है। छोटे बच्चों के लिए खासकर पिछले साल भी कुछ दुर्घटनाएं हुई थी जब बच्चे रोड क्रॉस कर रहे थे या कुछ और उनको स्कूल जाना पड़ता था, तो बहुत परेशानी होती थी। तो कम से कम 5वीं तक के बच्चों के लिए सहूलियत हो जाएगी कि अब उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, एमसीडी के स्कूल में वो आराम से पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि एकमात्र जो सबसे बड़ा वादा प्रोमिला गुप्ता जी का था वो उनके कार्यकाल में पूरा हो पाएगा? देखिए, साफ सफाई और जो दूसरी चीजें होती है ना, वो डेली बेसिस के काम होते हैं। तो वो वादे सभी करते हैं, बहुत से पूरे हो पाते हैं, बहुत से नहीं हो पाते। नहीं हो पाते। लेकिन ये जो इस तरीके का काम होता है, स्कूल का, अस्पताल का, फ्लाईओवर का, ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसके लिए आप खुद ही समझते हैं कि पैसा लाना कितना मुश्किल काम होता है। तो आप अपने कार्यकाल में एक स्कूल अपने एरिया के लोगों को दे पा रहे हैं, तो वो एक्चुअल में बहुत बड़ा काम है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे ग्रैप 4 लगा हुआ था वो खत्म होकर ग्रैप 3 हुआ, आने वाले साल के अंदर भी एक और सेशन आएगा जिसमें अंदर ग्रैप दोबारा से हो सकता है, चांसेस लगेंगे। तो आपको लगता है कि कार्यकाल में पूरा हो पाएगा? देखिए, जो हमने डेडलाइन रखी है मार्च 2027, वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही रखी है। अब हो सकता है कि ये काम फरवरी में पूरा हो जाए, जैसे मार्च की डेडलाइन है तो फरवरी में पूरा हो जाए, हो सकता है अप्रैल हो जाए। तो वो एक आध महीने का ऊपर नीचे चलता है। परेशानी हमारे साथ थोड़ी सी अभी जो यहाँ पर चल रही है वो ये है कि अभी पीछे जो स्कूल है वो ऑपरेशनल है। इसमें 5वीं तक के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। 4थी और 5वीं के बच्चों को हमने डाइवर्ट करवा दिया है दूसरे स्कूल में, लेकिन 3री तक के बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है कि जहां पर इन बच्चों को शिफ्ट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी एमसीडी में कभी डेवलप ही नहीं हुआ कि आप बच्चों को शिफ्ट कर पाओ। तो 3री तक का स्कूल अभी चल रहा है पीछे। तो ये जब 2 साइड के हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये क्लासेस को हम इनमें शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद फिर यहाँ का वो काम शुरू होगा। अगर ये सारे बच्चे शिफ्ट एक बारी में हो जाते, इस तरीके के कभी पिछले की सरकारों ने अगर इस पे ध्यान दिया होता, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप किया होता, तो अगर तो पूरा स्कूल एक साथ बनता। ये यू शेप में बननी है बिल्डिंग, तो अभी हमको साइड बनानी पड़ रही है और फिर हम इसका फ्रंट बनाएंगे। तो उस वजह से 6 महीने ज्यादा लग रहे हैं। बीच में ये ग्रैप के भी 2 महीने खराब होते हैं। तो इस वजह से जो डेडलाइन हमने रखी है वो मार्च 2027 रखी है। तो एक आध महीने ऊपर नीचे, लेकिन निश्चित तौर पे ये स्कूल जो है हमारे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। थैंक यू।